हमारे साथ इस समय मौजूद हैं पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, कोरोना का संकट रहा है और उसके बाद अब बरसात आई है, बाढ़ की चुनौतियों से लोग ग्रसित हैं, खास करके ग्रामीण इलाके। सरकार किस तरीके से उनकी मदद कर रही है? चाहे कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में आपने देखा होगा, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में स्वतंत्र देव जी के पार्टी के कार्यकर्ता सभी पीड़ितों के उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए, उनके जो आवश्यकताएं उन्हें पूरा करने के लिए हम लंबे समय से लोग लगे रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि जो बाढ़ से संबंधित विषय हैं, आपने देखा होगा बाढ़ को प्रति लेकर भी सरकार संवेदनशील है। जो भी कारगर व्यवस्था है, माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार उसका निर्देश दे रहे हैं। हमारे जल शक्ति मंत्री भी स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी बाढ़ के क्षेत्रों का दौरा करने गए हैं और जो भी आवश्यकताएं हैं, जो वहाँ की परिस्थिति हैं, उन परिस्थितियों के हिसाब से अधिकारियों को निर्देशित करके और जो भी सरकार की सुविधाएं हैं प्रभावित लोगों तक पहुँचाई जाएंगी, इसकी चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। सर, आपने एक बात कही कि जो ग्रामीण इलाकों में शौचालय को लेकर के जो राशि जारी की जाती है, वो कहीं ना कहीं उसको लेकर के आपने कहा। आवास को लेकर के भी इतनी महंगाई है, राशि आपको नहीं लगता है कि थोड़ा सा और उसको बढ़ाया जाना चाहिए? नहीं, ये एक प्रोत्साहन राशि है। हम इसमें ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि वो इतनी धनराशि लगा के उसे पूरा करना। वो अपनी परिस्थिति के हिसाब से और उसे और अच्छा बना सकते हैं और इसके लिए प्रोत्साहन है। हम जन जागरण का काम करते हैं। तो जो बुराई है एक सामाजिक स्वच्छता के विषय को लेकर, बाहरी सोच से लेकर, उसको बुराई को प्रदर्शित करते हुए, लोगों का जन जागरण करते हुए इस बुराई के प्रति लोगों को सजग करने का काम है। और एक प्रोत्साहन धनराशि सरकार ने दी है। अब हम ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास में 1,20,000 रुपये दे रहे हैं, 90 दिन का काम दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, तो पर्याप्त है उसे उनके रहने के लिए। और शहरी क्षेत्रों में 2.5 लाख दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से जो भी है पर्याप्त है। और वो निराश्रित जिनके पास अपने आवास नहीं है, उन्हें पक्की छत का मिलने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों के द्वारा जनता को हुआ है। सर, एक और जो खास करके ग्रामीणों में जो चुनौतियां हैं, जो आवास के लिए जो पैसे जारी होते हैं, कहीं ना कहीं उसमें कमीशन की मांग होती है। उस तरीके की शिकायतें आती हैं, तो सरकार किस तरीके से कार्रवाई करेगी? आपने देखा होगा जो 2011 की बेसलाइन सर्वे के आधार पर जो पात्रता सूची है, उस पात्रता सूची के आधार पर लाभार्थी चिन्हित किए गए हैं। उन्हीं लोगों को स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय दिए गए हैं, प्रधानमंत्री आवास दिए गए हैं और ऑनलाइन डायरेक्ट ट्रांजैक्शन की व्यवस्था है। उसमें कहीं कोई घालमेल वाला विषय नहीं है। अगर ना चयन में कोई इस तरह की स्थिति है, ना बाद में कोई, अगर इस तरह की कोई शिकायत आई भी होंगी, तो उस निश्चित रूप से सरकार ने विधि सम्मत कठोर कार्रवाई उस पर की है। जो भी इसमें दोषी हैं सबके खिलाफ कार्रवाई। सर, अंतिम सवाल ये है, लगातार विपक्ष भी अपनी रणनीतियों को अंजाम दे रहा है। प्रबुद्ध सम्मेलन किए जा रहे हैं, यात्राएं निकाली जा रही हैं और ये सुप्रीम कोर्ट का भी कहना था कि जातीय सम्मेलन ना हो, उसके बावजूद जातीय सम्मेलनों को किया जा रहा है। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? अब आपने देखा पिछले 4-4.5 साल में समाजवादी पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की गतिविधि राजनीति शून्य रही। किसी भी सामाजिक विषय को लेकर उन्होंने कोई काम नहीं किया। आपने देखा होगा लगभग 1.5 वर्षों से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से पूरा देश आज जूझ रहा है, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल की कोई गतिविधि भारतीय जनता पार्टी के अलावा नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चुनाव हो या ना हो, हम लोग सेवा के काम हो, सामाजिक काम हो, राजनीतिक काम हो, भाजपा के कार्यकर्ता हमेशा चुनाव के बाद से ही समाज के कामों में लगे रहते हैं। हमारी तैयारी है पूरी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सक्रियता और प्रदेश की सरकार ने जो काम किए हैं, देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने काम किए हैं, उन कामों के आधार पर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और हमें विश्वास है कि हम उस पर सफलतापूर्वक करेंगे। सर, एक सवाल और, सर, उन्नाता या शिक्षक भर्ती में कुछ बच्चे जो है बैठे हुए हैं, कह रहे हैं ओबीसी और SC/ST के आरक्षण में भेदभाव हुआ है। 6 सितंबर को एक बड़े आंदोलन का उन्होंने ऐलान किया है, जिसमें राजनीतिक पार्टियां भी शामिल हो रही हैं। सरकार का इस पर क्या पक्ष है? सर, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की आरोप मिथ्या से प्रभावित हैं और ये लोग सामाजिक आधार पर समाज में तनाव पैदा करके, लड़ाई संघर्ष पैदा करके अपना एजेंडा सेट करना चाहते हैं। प्रदेश की महान जनता इस जानती है और प्रदेश की सरकार पर, केंद्र की सरकार पर उन्हें पूर्ण विश्वास है और इस तरह की कोई भी जो उनकी योजना है, उसमें योजना में उन्हें कोई सफलता नहीं मिली।
तो ये थे हमारे साथ पंचायती राज मंत्री, जिनका कहना है कि विपक्ष लगातार समाज को बांटने का काम कर रहा है, लेकिन जनता पूरी तरीके से जागरूक है। कैमरामैन बाबूलाल के साथ सुशील कुमार, डेली इंसाइडर, लखनऊ।